हाँ, बड़ा बड़ा स्पीकर रिक्शे में लगा के घूमेंगे, घर पट्टी भरो और कुछ नहीं होता। 6,000 रुपए लाइट बिल भर दे रहे हैं आप। हाँ, क्या करें अभी, नहीं मीटर जाओ अंधेरे में जियो, क्या करना, नहीं भरेंगे तो भरो, वो उसके आगे कोई सुनवाई नहीं है। आप जाएंगे तो आपका लाइट बिल ऐसा फेंक देते, बोलते आप एक काम करो, आपको तकलीफ है तो आप जाओ मेन ऑफिस में जाओ, स्टेशन चंदन नाके किधर जाओ, फिर वहाँ पे नहीं होएगा, बोलेंगे ऑनलाइन फॉर्म भरो, ये करो वो करो, वही घुमाते रहते हैं। 6,000 लाइट बिल आई है। भर दिया, बोला नहीं कि कम नहीं होगा, भरना पड़ेगा, नहीं भरोगी तो मीटर कट के जाएगा, लाइट बिना अंधेरे में रहोगी। जब देखते हैं कि जब पूरा नाला भर चुका है तब लोग आते हैं तो कचरा थोड़ा सा जीसीबी लेके आएंगे, हिलकोर के फिर चला जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं करते। ना बीएमसी टाइम टेबल से पानी दे रहे हैं, यहाँ तक कि रोड टूट जाता है, कंप्लेंट डालो तो क्या बोलेंगे 10 लेडीज इकट्ठे होके जाओ। अब जब हम 10 लेडीज किधर से इकट्ठे करें, पर मुसीबत तो हमें है ना, मुसीबत तो हमें, गटर के सामने तो हम है। दिन रात पानी, जहाँ इतना बारिश होता है घर में पानी घुस जाता है। हम छोटे छोटे बच्चे लेके हम कैसे रह रहे। अकल कुत्ते की जगह अगर बच्चे रहते तो वो भी कंप्लेंट डालने के बाद 2 घंटे बाद लाइट मैन आया, 2-3 घंटे बाद आ रहा है। 24 घंटे यहाँ कुछ न कुछ होता ही रहता है। 4 जानवर चले गए, कोई सामने सब लोग खड़े थे पर किसी का हिम्मत नहीं कोई बचा ले उसको। करंट अगर छूता तो कोई सब लोग जाते, पूरी पब्लिक जाती। अगर पानी भरा रहता तो पूरी पब्लिक चली जाती। यहाँ पे कोई कौन प्रशासन है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग घर पट्टी लाइट बिल सब कुछ हम लोग को टाइम से 2 दिन लेट होता, तीसरे दिन मीटर काट के ले जाते, ऑफिस में जमा कर देते। हम लोग अंधेरे में जिंदगी बिता रहे हैं, तो वो टाइम से रीडिंग ले जा रहे हैं, लाइट बिल दे रहे हैं। हम लोग टाइम से जो कुछ भुगतान हम सब कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को टाइम से नहीं मिल रहा है। कल एक घटना हुई है जिसका वीडियो हमने आपको दिखाया था। ये वही जगह है जहां पर कल 3 जो जानवर शान कुत्ते थे वो यहाँ पर उनको करंट लगा और वो एक्सपायर हो गए। रात की घटना है, रात लगभग 10-11 के आसपास की घटना है। जब मुझे सूचना मिली उसके बाद हमने प्रशासनिक अधिकारियों तक ये मामला पहुंचाया। उसके बाद ये सुबह आके कनेक्शन इन्होंने डिस्कनेक्ट किया और उसके बाद शटडाउन लेकर उन्होंने काम किया। लेकिन अब बड़ा सवाल है, कल तेज़ बारिश थी, इस बारिश के दौरान ही मैं यहाँ पे मौजूद था। आपने देखा कि ये जो कुछ हुआ इसके पहले ये डीपी है, पीछे देखिए, दिखाइए उसको। ये जो पीछे डीपी है, ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। इस घटना को हमने कल दिखाया था कि यहाँ पे कोई ना कोई अनहोनी हो सकती है अगर आप इस पर कार्रवाई नहीं करते हो तो। लेकिन हुआ वही, शाम तक 3 जानवरों की मौत हो गई है और यहाँ पे तमाम यहाँ के रहने वाले लोग हैं। पहले आपको नज़दीक से दिखाते हैं, लाल वाली डीपी दिखाओ। ये लाल वाली डीपी है और आपने वीडियो में देखा, कल का जो वीडियो है उस वीडियो में आप देख रहे हैं कि यहीं पे तीनों जो है कुत्ते जो यहाँ पे थे उनकी 4 थे। 4 मरे, कितने? 4 कुत्ते मरे। सोचिए, तो करंट लगा सोचिए, अभी 4 कुत्ते यहाँ पर एक्सपायर हो गए। रात को उनको करंट लगा। करंट के बाद ये बाजू में देखिए, बगल में खुली डीपी में, और उसमें कोई सुविधा और कोई बैरिकेडिंग नहीं है प्रॉपर, जिसमें कि वो खुला हुआ है। कोई भी जाके अंदर करंट अगर आता है तो उसकी जान चली जा सकती है। तो आप ये देख सकते हैं लापरवाही एमएसईबी की, यानी जहाँ भी झोपड़पट्टियाँ हैं या जहाँ भी गरीब रहते हैं वहाँ पे कोई कानून काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता? सारा भ्रष्टाचार का आलम है। ये डीपी देख रहे हैं, ये भी खुली है और इसका दरवाज़ा देख रहे हैं, ये भी खुला है। इसी में करंट आया था, आप देखिए, इसी में करंट आया था और 4 कुत्ते यहाँ पे रात में उनकी जान चली गई। इसी में से करंट उतरा। हाँ, अब चलिए इनसे जानते हैं ये जो कुछ हुआ है, कल कितने बजे घटना हुई है और क्या घटना हुई है? घटना हुई थी कल 8 बजे के लगभग, शाम का 8 बजे हुआ था। पानी यहाँ पर जमा था इतना, और उसके बाद बच्चे को, एक बच्चा आया, उसको लाइट जमाई। मैं भी घर से निकल रही थी, मैं बोली कि कुत्ता क्यों बाज रहे हैं, मैं छोड़ा दूं। उसके बाद एक लड़का आया कि नहीं आंटी मत जाओ, लाइन मार दी है। उसके बाद एक लड़की उधर से आई, वो खड़ी होके वहाँ पर रोने लगी, मैं वहाँ पर रोने लगी। मेरा लड़का बोला मम्मी अंदर आ जाओ, मैं अंदर चली गई। उसके करंट अगर छूता तो कोई सब लोग जाते, पूरी पब्लिक जाती। अगर पानी भरा रहता तो पूरी पब्लिक चली जाती। यहाँ पे कोई कौन प्रशासन है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे है कुछ, मेन रास्ता यही है ना। हम लोग देखो कैसे जी रहे हैं। सामने कोई लिया के पड़वा फेंक रहा है, कोई लिया के बकरी फेंक देता है, कोई कुछ भी कर देता है। कोई है, हम लोग के कोई है प्रशासन? यहाँ पर देखो कुछ भी है, देखो कितनी गंदी व्यवस्था है। यहाँ पे भोले बाबा का मंदिर है, यहाँ पर देखो कैसे हम लोग जी रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये जो वीडियो में देख रहे हैं, ये वीडियो ये नाले का है। कल भी मैंने दिखाया था, पूरा ओवरफ्लो हो रहा था, ये पूरा कचरा जो है बाहर आ रहा था। वसई विरार शहर महानगर पालिका के सफाई कर्मचारी और नाला सफाई, ये दोनों की हकीकत आप देख लीजिए, किस तरीके से नाला सफाई हो रही है और किस तरीके से यहाँ पे स्वच्छता का निर्माण किया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान का जो भी पैसा है वो किसकी जेब में जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये अंदर हजारों लोग रहते हैं, हजारों घर हैं और अंदर की तरफ हजारों लोग रहते हैं।
ऐसे में ये एकमात्र रास्ता है अंदर जाने के लिए और ये पूरा पानी के नीचे चला जाता है और बुरी हालत हो जाती है। ये जो लोग हैं यहाँ पे इनसे बात करते हैं, तो ये सफाई कर्मी आते हैं यहाँ पे? नहीं आते हैं। जब देखते हैं कि जब पूरा नाला भर चुका है तब लोग आते हैं, तो वह कचरा थोड़ा सा जीसीबी लेके आएंगे, हिलकोर के फिर चला जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं करते हैं। जो कचरा ये लोग साफ नहीं करते हैं, आप लोग शिकायत करते किसी से, नगर सेवक से या फिर किसी से? नहीं सुनता, हम लोग की बात कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। कितना भी बोले, एक बार बोलो आएंगे, थोड़ा सा इधर उधर करेंगे फिर चल देंगे, तुरंत अपना फर्ज अदा करेंगे, थोड़ा कचरा निकालेंगे, यही छोड़ के चल देंगे, छोड़ के चले जाएंगे। कोई नहीं आता। एक जो घटना हुई, कंप्लेंट डालते हैं हम लोग, हाँ शिकायत डालते हैं हम लोग, फोन करते, फोन नहीं उठाते। अभी चुनाव आ रहा है, बहुत सारे नगर सेवक लड़ेंगे, जीतने के लिए भी आएंगे वोट मांगने। कौन? हम लोग तो वोट नहीं देंगे, कुछ नहीं देने वाले हैं। हम लोग को घर में पानी भरा सेवा नहीं करनी, खाली मेवा खाना। हाँ बस आते वोट लेने के लिए, उसके बाद कोई नहीं दिखता। ये 4 बच्चे जो समझो जानवर ही सही, लेकिन जान तो वो भी, अरे जानवर नहीं, किसी के बच्चे होते तो क्या होता, गलत चीज है ना। तो बच्चे थे, जानवर थे, किसी के तो जान तो भी है ना। नहीं, किसी जानवर की जान चली जाए, बताइए, बोलिएगा। जब बस वोट लेने के लिए भैया वो लोग आते हैं, फिर उसके बाद वो लोग दिखाई नहीं देते हैं। और जानवर को आप तो देख ही रहे हैं, सुन भी रहे हैं, 4 जानवर चले गए, कोई सामने, सब लोग खड़े थे पर किसी का हिम्मत नहीं कोई बचा ले उसको, और कोई जाएगा भी ना, पर नहीं कोई करेगा ना भैया। देखिए यहाँ का सिस्टम ही काम नहीं करता। इनके ऊपर जो एमएससीबी कर्मचारी अधिकारी हैं, जिनकी लापरवाही से मौतें हो रही हैं, भले वो जानवर हो, जान तो सब में है, और उनकी जान गई तो उनके ऊपर एफआईआर दाखिल होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे दोबारा ये नहीं आए। हाँ, यहाँ की परिस्थिति कैसी है? आप पानी में तो, बारिश में तो डूबा ही रहता है। पानी में हर मौसम की बात मैं बता रही हूँ, हर मौसम की बात बता रही हूँ। न बीएमसी टाइम टेबल से पानी दे रहे हैं, यहाँ तक कि रोड टूट जाता है, कंप्लेंट डालो तो क्या बोलेंगे 10 लेडीज इकट्ठे होके जाओ। अब जब हम 10 लेडीज किधर से इकट्ठे करें, पर मुसीबत तो हमें है ना, मुसीबत तो हमें, गटर के सामने तो हम हैं। दिन रात पानी, जहाँ इतना बारिश होता है घर में पानी घुस जाता है। हम छोटे छोटे बच्चे लेके हम कैसे रह रहे? अकल कुत्ते की जगह अगर बच्चे रहते तो वो भी कंप्लेंट डालने के बाद 2 घंटे बाद लाइट मैन आया, 2-3 घंटे बाद आ रहा है। 24 घंटे यहाँ कुछ न कुछ होता ही रहता है। 8-10 दिन के बाद यहाँ कहीं ट्रांसफार्मर जल जाएगा, तो कहीं क्या हो जाएगा, कुछ न कुछ पनौती लगा ही रहता है। हम लोग कैसा रह रहे हम लोग जाने। अब क्या करें, रूम तो छोड़ के जा नहीं सकते, रूम तो खोल के छोड़ेंगे तो 10-15 साल से 20 साल से हम लोग इधर रह रहे, कैसा रह रहे हम लोग जानते हैं। यहाँ तब से लेके आज तक कोई नियम कानून अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ है, जो है सो वही है बस। हाँ, जब इलेक्शन आता है कुछ उल्टा सीधा इसमें से उसमें हो जाता है, इसके बाद बात खत्म। जैसा मन तैसा झेलो, उन लोग के काम हो गया। अब तुम कैसा झेलो, कैसा देखने तो आ नहीं रहे हैं। यहाँ पब्लिक जल रही है कि मर रही है, कि खा रही है कि नहीं खा रही, उसका कोई मतलब नहीं है। नेताओं के वादे और चुनावी वादे कभी सही नहीं साबित हुए, वो उसका एक बड़ा जीता जागता उदाहरण है। हो या ना, वो हमसे नहीं मतलब है। कम से कम जो पर्सनालिटी हम लोग को मिलनी चाहिए उतना तो हमें मिलनी चाहिए। घर पट्टी भरते हैं आप लोग? वो तो हम लोग घर पट्टी, लाइट बिल, सब कुछ हम लोग को टाइम से 2 दिन लेट होता है, तीसरे दिन मीटर काट के ले जाते हैं, ऑफिस में जमा कर देते हैं। हम लोग अंधेरे में जिंदगी बिता रहे हैं, बराबर टाइम पे तो वो टाइम से रीडिंग ले जा रहे हैं, लाइट बिल दे रहे हैं। हम लोग टाइम से जो कुछ भुगतान हम सब कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को टाइम से नहीं मिल रहा है। क्यों? महानगर पालिका सरकार को जो चाहिए वो सब समय पे दो, हम लोग दे रहे हैं, लेकिन वो लोग हम लोग को टाइम से नहीं दे रहे ना, वो लोग नहीं दे पा रहे ना। लाइट बिल आती है कहीं? 6040 में? हाँ, 40 में आई थी, इन्हीं के रूम का 6000 लाइट बिल आई है। 6000 लाइट बिल आई है इनके। अच्छा, मीटर इतना स्मार्ट है कि बिल बढ़िया निकाल? नहीं, 6000 लाइट बिल आई है, यही भर के आए, यही भैया है, पूछो। 6000 भरवा दिए? हाँ भरवाया, कम बिल्कुल नहीं किए हमने। क्या क्या रखे हो भाई अंदर? उसमें 2 पंखा, 2 लाइट है बस। और उन्होंने क्या क्या चलाते हो? 6000 लाइट बिल? 2 फैन चलता है और 2 बल्ब चल रहा है बस। हाँ, तो भी हमने बोलते रेटिंग के हिसाब से बराबर बिल है। कम फैक्ट्री नहीं चलाते हैं? नहीं, फैक्ट्री देखो आपके सामने है, वो दिख रहा है, फैक्ट्री चल रही है, क्या चल रही है तो आपको दिख ही रहा है। दिखाओ जरा भाई, जरा 6000 का लाइट बिल जरा दिखाओ। कहाँ आपने 6000 बिल भरा? क्या नाम है? नहीं, पैसा बिल तो आपका ही आया है। नहीं इनका आया। अच्छा, ये स्मार्ट मीटर लगा है, मीटर दिखा दो। ये स्मार्ट मीटर लगा है, ये मीटर इतना स्मार्ट है कि बिजली से ज्यादा बिल दे रहा है। लाइट बिल आई है। इनके घर में बेचारे कुछ नहीं है। देखिए, दो फैन है, 2 फैन है, लाइट है, देखिए बस, और कुछ नहीं है। 2 फैन लाइट पर 6000 बिल। 6000 लाइट बिल आई है। आपने भर दिया, बोला नहीं कि कम नहीं होगा, भरना पड़ेगा, नहीं भरोगी तो मीटर कट के जाएगा, लाइट बिना अंधेरे में रहोगी, यही बोला। कितना अंधा कानून है, कितना अंधा कानून है। एमएससीबी के अधिकारी अधीक्षक जरा ध्यान दें,
ये स्मार्ट मीटर आपका लाइट कम बिल ज्यादा दे रहा है। 6,000 रुपया बिल भरवा लिया 2 पंखे और 1 लाइट का। सोचिए, न इनके पास फ्रिज है, न वॉशिंग मशीन है, न एसी है, इसके बाद भी 6,000 रुपया। इसके पहले कितना आता था ये मीटर चेंज करने के पहले? जब से ये मीटर मगजमारी 4 बार हो चुका, 4,000 में कभी 1,500 आता, कभी 1,600 आता है, कभी 2,000 आता, कभी 2,500 आता। इस बार सीमा पार कर की बार 6,000 लाइट बिल आए थी, वही मड़वारी भैया को दिया था, वही भरे हैं। पूछो 6,000 का बिल भर दिए, कंप्लेन नहीं किए? कंप्लेंट किया तो बोलते हैं रीडिंग के हिसाब से बराबर है। हमने कई बार उनसे, इधर के जो वायरमैन है उनसे बोलते पहले लिखा हुआ है, वो लिखवाया, उसके जाने के बाद बोलते हैं आपके रीडिंग के हिसाब से उतना बिल भरना। हम कुछ नहीं करते, मीटर चेंज हुआ, आगे से वो रीडिंग आता है। अच्छा, रीडिंग उन्होंने बराबर बताया कि रीडिंग बराबर है, रीडिंग के हिसाब से बराबर लाइट बिल है कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये रीडिंग स्मार्ट मीटर का है, वो आगे से ही होता है उससे। तो अगल बगल वालों का कितना आता है लमसम? मतलब जिस उन अगल बगल वाला किसी को 700 आता है, किसी को 800 आता है, किसी को 1200 आता है। जो पुराना मीटर उसका लाइट बिल कम आ रहा है, स्मार्ट मीटर में ज्यादा बिल आ रहा है। इनका ही बिल 6,000 आया। हाँ, इसी मीटर पे ज्यादा बिल आया। मतलब जब मीटर कटाए तो रीडिंग गायब हो गया आगे वाला, और दूसरे महीना डायरेक्ट 6,000 का बिल मार दिए। अब इस पे अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए कि 6,000 का लाइट बिल इंसान को 2 पंखे 1 लाइट का, जो पहले 500, 600, 700, 800 एवरेज आना चाहिए। अगर उनके पास एसी है और उसका यूज ज़्यादा है तो वो ले सकता है, लेकिन बिल ले सकते हैं। लेकिन 6,000 का बिल ऐसे लोगों से लेंगे जिनकी पगार ही 15-20 हज़ार 25,000 है, उनसे खाली लाइट बिल ले लेंगे। और वो भी बता रहे हैं कि मीटर उनका बराबर है, स्मार्ट मीटर, ये बहुत अच्छा है, सही मीटर है। बताइए, तो सीधा सीधा ये है कि ये पूरी तरह अत्याचार है। MSCB के जो भी अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जिनको आप गरीब कहते हो उनसे 10 गुना पैसा ले रहे हो, और उसके बाद उनको गरीब भी कहते हो, उनको सुविधाएं भी नहीं देते हो। ये जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ की, वो व्यवस्थाएं कब बदलेंगी? आने वाले समय में चुनाव है, और चुनावी जो वादे हैं वो कभी पूरे नहीं होते नेताओं के, ये दुनिया जानती है। लेकिन इस कंडीशन में इनको रहना भी दुष्कर है। और वसई विरार शहर महानगर पालिका जो टाइम टाइम से घरपट्टी लेती है, घरपट्टी नहीं भरो टाइम से तो जेसीबी आती है, लेकिन सफाई के लिए जेसीबी नहीं आती है। तो बड़ी घटना है। हाँ, बोलते घर तोड़ देंगे अगर घर पट्टी नहीं भरोगे तो। जेसीबी लेके आ जाएंगे। हाँ, बड़ा बड़ा स्पीकर रिक्शे में लगा के घूमेंगे, घर पट्टी भरो, और कुछ नहीं होता। 6,000 रुपए लाइट बिल भर दे रहे हैं आप लोग। हाँ, क्या करें अभी? नहीं मीटर जाओ, अंधेरे में जियो, क्या करना, नहीं भरेंगे तो कोई सुनवाई नहीं, सीधा काट ले जाते हैं। 6,000 से अगर आपका एक फिक्स बजट रहता है, 6,000 गया तो बजट तो बिगड़ा। हम मिडिल क्लास है, कौन सुनेगा? भरना ही पड़ेगा, मजबूरी है। या अंधेरे में रहो, वहाँ जाएंगे तो वहाँ लात मार के भगाएंगे कि यहाँ आओ, फिर बोलेंगे वो ऑफिस में। आप लोग शिकायत कहाँ शिकायत किए थे? किसके पास जाते हैं? ऑफिस में, यही संतोष भवन। हाँ, और कहाँ जाएंगे? जब वो बताएंगे ऑफिस यही है तो वही बड़ी ऑफिस है, वसई, वहाँ जाना चाहिए लेटर लेके। जब वहाँ भेजेंगे तब ना, जब वहाँ पर जाएंगे तब ना, जब वहाँ भेजेंगे तब ना, बोलेंगे यहीं सब हो जाता है, वहाँ क्या जरूरत है जाने की? नहीं, आपको बहका दिया उन्होंने 6,000 लेने का। हाँ, इस तरह से संतोष भवन जाएंगे तो वो लोग बोलते हैं कि एक काम करो, आप पहले स्टेशन पे एक ऑफिस है हमारा, वहाँ पे जाओ, अब वहाँ पे बात करो। अब वहाँ पे चंदन नाके के इधर पे अगर वहाँ पे जाओ तो वहाँ पे वो लोग बोलेंगे ये आपका ये एप्लीकेशन है, ये फॉर्म भरो, ये करो, यहाँ पे कंप्लेंट डालो, फिर बोलेंगे ऑनलाइन फॉर्म भरो, उसमें अलग दिमाग। और बहुत सब लोग तो यहाँ पे ये इसी जगह पे है, सबको पढ़े लिखे, इतने पढ़े लिखे नहीं है। बोलेंगे ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, यहाँ से ये कंप्लेन करो, ये वेबसाइट है हमारा, इसके ऊपर कंप्लेन करो। कंप्लेन करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। मीटर बदली हुआ, उससे आप लोगों को तकलीफ बढ़ी? बहुत ज़्यादा। जहाँ पे हमारा लाइट बिल आता था 700-800 रुपये, वहाँ पे आज के टाइम पे 2,500-3,000 रुपये स्टार्टिंग आ जाता है। अगर नहीं भरो, मीटर काट के जाएंगे वापस। अगर मीटर भर के भी लाओ तो उसके बाद भी बोलेंगे कि आपको इतना फ़ाइन भरना है। फ़ाइन भरने के बाद बोलेंगे 2 दिन में हमारा बंदा आएगा, हफ्ते लगा देते हैं आने के लिए मीटर वापस लगाने के लिए। लेकिन सुना नहीं है तो मेन आप नहीं, बजट आ गया तो जो आ गया भरो, वो उसके आगे कोई सुनवाई नहीं है। आप जाएंगे तो आपका लाइट बिल ऐसा फेंक देते, बोलते आप एक काम करो, आपको तकलीफ है तो आप जाओ मेन ऑफिस में जाओ, स्टेशन चंदन नाके किधर जाओ, फिर वहाँ पे नहीं होएगा, बोलेंगे ऑनलाइन फॉर्म भरो, ये करो वो करो, वही घुमाते रहते हैं। एक वसई ईस्ट में देखिए ऑफिस है, देखा आपने वसई ईस्ट में? हाँ, वहाँ पे भी जाके आया हूँ। वहाँ पे भी कुछ नहीं, वही बस बोलेंगे हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट पे कंप्लेंट करो। वेबसाइट पे अभी क्या कंप्लेन करेंगे, हमें क्या मालूम उतना। खाली कंप्लेन करो, उसके बाद कुछ नहीं। पैसा तो भरना ही है। वो तो दिखा के चले जाएंगे कि मैं आ गया। ये देखो जेसीबी आई है, सफाई के लिए आई, किस लिए आई देखना पड़ेगा। एक मिनट देखिए, 10 सामने कैमरा डालेंगे ना, तो ये कचरा है ना, उठाएंगे, 1-2 ट्रॉली आएगी, डालेंगे, नहीं तो फिर इसके ऊपर वापस चढ़ा के चले जाएंगे, फिर बारिश होगी वापस आ जाते हैं यहीं पे बेके। खाना पूर्ति, हाँ, पैसा बचा के बस, और क्या। कागज पे। हाँ, अभी ये देखो कचरा यहाँ पे जमा है, आगे खाली है, पूरा कचरा यहाँ पे जमा आएंगे, एक बार ट्रॉली भरेंगे, जाएंगे, फिर कचरा ऊपर चढ़ा के वापस चले जाएंगे। सफाई वाले आए कि कौन है ये लोग?
ये महानगर पालिका मालूम नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मुझे लगता है ये लोग हैं। कई बार तो आया था वही है, सफाई करेगा, हाँ, सफाई करेगा भाई, आया है सफाई करेगा। परसों के दिन रहते ना यहाँ पे कमर जितना पानी भर गया था, कमर जितना। देवी बैठी है सामने, अभी देवी भी कैसा, हम लोग का भी बुरा लगता है कि देवी हम लोग ने बैठा है, देवी तक पूरा पानी चला गया था। अभी देवी देवताओं का भी चीज़ है, अभी उसके लिए भी हम लोग को हाँ बराबर, बहुत बुरा लगता है। चलिए कुल मिला के ये है कि चैम्बर भी खुले पड़े 3-4 अभी तक। 3-4 चैम्बर अभी जस्ट इधर ही बाजू पे और पानी बाहर पूरे रोड पे बह रहा है। और उस मैं जब भरा रहता वही साइड से आता तो अंदर गिरते बेचारे। अभी आपको दिखा तो आप चलिए। और तो कुल मिला के स्थितियाँ बड़ी विकट हैं और यहाँ पर तमाम जो रहने वाले हैं इन लोगों को सुविधा कब मिलेगी, संसाधन इनको कब काम करेगा, टैक्स इनसे, घरपट्टी इनसे, जो भी इनके पैसे हैं महानगर पालिका प्रशासन एमएससीबी उनको टाइम पे चाहिए और वो भी आवश्यकता से अधिक चाहिए। यानी 6000 का लाइट बिल, 2 पंखे एक लाइट का कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता है। लेकिन उनसे लिया गया ये बोल के कि स्मार्ट मीटर है, वो जो बोलेगा वो एकदम सही बोलेगा, वो गलत बोलेगा ही नहीं। तो ये स्मार्ट मीटर को जो शिक्षा दी है उसको ये भी बताना चाहिए कि कितने लोड पे कितना आना चाहिए। गजब का शासन है, गजब का प्रशासन है। खैर चलिए हम चलते हैं अगली खबर पे। हमसे जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।